नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन चल रहा था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ऑनलाइन कब तक होंगे, लास्ट डेट कब है, क्या है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खासकर ये भी कि स्कॉलरशिप आप लोगों की कितनी आती है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस बार अगर आप जैसे जो काफ़ी अधिकतर मेरी जो वीडियोज रहती हैं वो बीएड एमएड बीटीसी वालों बच्चों के लिए रहती हैं, ठीक है। अगर आप बीएड एमएड बीटीसी से जुड़े हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वहाँ पर सारी फाइल्स की बात करें, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, ईपीसी फाइल्स वगैरह, तो वो सब कुछ मैंने वहाँ पर दे रखा है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हम अपनी बात पे आते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसका फॉर्म देखिए, जिन लोगों का जैसे फर्स्ट ईयर अभी एडमिशन लिया बीएड वगैरह में या जो भी कोर्स में, तो फर्स्ट ईयर है तब भी आपके मतलब तो आपको ऑनलाइन करना होता है, ठीक है। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद में जैसे आपका सेकेंड ईयर हुआ या कोई और कोर्स कर रहे हैं, थर्ड ईयर वगैरह है या ठीक है, मतलब एक बार हो चुका उसके बाद में तो आपको फिर रिन्यूअल होता है। तो आपको रिन्यूअल करना होता है, उसमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी होती है। जैसे आपकी जो मतलब आपने जैसे बीएड किया हुआ है, ठीक, मतलब कर रहे हैं, किया हुआ नहीं कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर हो चुका, सेकेंड ईयर है आपका और आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे आपके बीएड फर्स्ट ईयर के नंबर वगैरह है तो वो अपडेट होंगे, और एक दो चीज़ें फंड मतलब रिफंड नॉन रिफंडेबल शुल्क वगैरह, वो दो चार चीज़ें होती हैं, वो आप मैं बताना तो अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसे सबमिट कर देना। अब उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और खासकर ये भी बताने वाला बीएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है, बीटीसी वालों की और एमएड वालों की कितनी आती है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स मैंने खोल रखा, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। तो पहली बात तो छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, मतलब जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया वो आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद में छात्रवृत्ति पंजीकरण स्लिप का प्रिंट आउट, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था उसमें, है ना, जो भी कोर्स किया उससे पहले, है ना, जब लिया होगा तो वो लगेगा। उसके बाद में शपथ पत्र में एफिडेविट लगेगा जो ओरिजिनल, ठीक है, कॉलेज में ही अवेलेबल वहाँ देते हैं आप लोगों को, ठीक है। उसका जो भी चार्ज लेते हो थोड़ा बहुत 100 150 200 250 जो भी हो। आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के प्रिंट आउट के साथ, ठीक है। मतलब आय देखिए, जाति आय निवास जो है, ठीक है, वेरिफिकेशन एक तो आप जैसे आपने जो बनाया होगा वो, दूसरा मतलब उसका जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे आप उसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मतलब आपका नंबर वगैरह वो मांगेगा, और मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र वो दोनों ही, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो उसके बाद में आपका खुल के आ जाता है ना। तो वो मतलब दोनों चीज़ें आपकी बता रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के प्रिंट आउट के साथ, मतलब जाति आय निवास जो तीनों हैं अगर हम बात करें तो तीनों का मतलब एक तो आपकी वो लगेगी, मतलब वो लगेगी, उसके बाद में उसको वेरिफिकेशन वाला भी लगेगा, ठीक है। कैसे करना अगर ना आप लोगों को पता तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं खुद ही उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा वेरिफिकेशन वाला कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में ठीक है, कैटेगरी के लिए सामान्य एवं अल्पसंख्यक, ठीक, जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी वेरिफिकेशन, ठीक है, जाति निवास से तीनों हो गए आपको मान लो। उसके बाद में मतलब अगर जनरल कैटेगरी तो उसमें जाति वगैरह मतलब वो नहीं लग रही होगी ना। मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी वेरिफिकेशन के प्रिंट आउट के साथ, ठीक है, ये तीनों हो गई आप लोगों की। उसके बाद में विगत वर्ष के मतलब आपकी अगर हम बात करें तो 10th हो गया, उसका मतलब 10 11 मतलब 10 12 ग्रेजुएशन पीजी जो भी क्या सारी की सारी मतलब उनकी फ़ोटो कॉपी लगेगी। उसके बाद में विगत मतलब पिछला हो गया, फिर इंटरमीडिएट हो गया, फिर काउंसलिंग, ठीक है, तो ये सारी हो गई। उसके बाद में यहाँ पे देखो काउंसलिंग द्वारा प्रवेशित छात्रा की मतलब जो आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिला था, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पे कॉपी लगेगी। उसके बाद छात्र छात्रा की बैंक खाते की पासबुक लगेगी। उसके बाद में संस्था में जमा मतलब जमा फीस की रसीद, जो आपने फीस वगैरह जमा की उसकी भी रसीद लगेगी। उसके बाद में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी, संस्थान के आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और ठीक है, तो ये है 2 सेट में आपको जमा करना होता है। कुछ में 3 में भी जमा करवा लेते हैं, हो सकता है आप में 2 करवा रहे हो या 3, ठीक है, 2 तो कंपलसरी रहता है, मतलब 2 में तो वो लोग करवाते ही हैं। 2 सेट में एक अपने पास रख लेते हैं, एक कॉलेज के पास मतलब आगे को भेज देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कॉलेज में 3 में करवा रहे हो, जैसे भी करवा रहे हो आप उतने सेट में जमा कर देना, ठीक है। 2 तो आपको लेके जाने ही होंगे इन सब के, ठीक है, डबल डबल हो जाए, मतलब 2 हो जाएंगे, आप ये समझिए 2 सेट मतलब। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और कैसे क्या फॉर्म भरना है अगर आपका क्वेरी है तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा मुझे।
और हाँ, अब जो बात रही बीएड वालों की स्कॉलरशिप कितनी आती है, बीटीसी वालों और एमएड वालों की, ठीक है। तो बीएड में अगर हम बात करें, दूसरी बात, बीएड में किन किन बच्चों की स्कॉलरशिप इस बार आने की चांस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर दोनों में अगर आपके मतलब इस कैटेगरी मतलब इसमें आप आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। जैसे आप बीएड आपका फर्स्ट ईयर है, पहली बात बता दूँ आपका, अगर बीएड फर्स्ट ईयर है, ग्रेजुएशन बेस पे आपने ग्रेजुएशन बेस में आपने बीएड में एडमिशन लिया या पीजी के बेस पे, ठीक है। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन पे लिया तो ग्रेजुएशन में आपके फिर 65, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी में है तो आपके 65% होने चाहिए। अगर 64.9 भी है ना तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। पहली बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, 65 होने ही चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए, तो आपकी बीएड में स्कॉलरशिप आएगी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। मतलब ये किस में होना चाहिए, जो इस बेस पे आपने जैसे पीजी के बेस तो पीजी में होना चाहिए, यूजी के बेस पे लिया है, ठीक है, बीए बीएससी जो भी करके उसमें होना चाहिए, तो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आएगी। अब बीएड सेकेंड ईयर में कैसे आएगी, तो यहाँ से तो आपका ठीक है निकल गया, अगर इससे कम हुई आई तो आई, ठीक है, नहीं आई तो नहीं आएगी, ठीक है। अब बात रही बीएड सेकेंड ईयर वालों, तो बीएड सेकेंड ईयर का आपने जैसे बीएड फर्स्ट ईयर का आपने दिया हुआ है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट भी आ गया, पेपर आप लोग, अब बीएड सेकेंड ईयर में आप लोग मतलब बीएड फर्स्ट ईयर का सब कुछ हो गया, उसके बाद में बीएड सेकेंड ईयर में आप रिनोवल कर रहे हैं फॉर्म को। जब आप रिनोवल करेंगे तो आपकी एक आम बात है, अगर आप, ठीक है, 65 से ऊपर है, ठीक है, पहली बात तो 70 से नीचे इतनी जल्दी बनती नहीं अगर आप लोग लगातार देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मतलब 65 से ऊपर है तो आपकी कन्फर्म है, मतलब 70 आप लोग मान के चलो, 68 या 60 मतलब 65 से ऊपर है तो आपकी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में आएगी, ठीक है। तो 100% आएगी, कन्फर्म आएगी, बस आपका फॉर्म भी सही होना चाहिए, सब वहाँ से वो चीज़ें मतलब आगे की सही होनी चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं आप नंबर गलत भर दो, ठीक है, तो कुछ कर दो, नंबर मिसमैच हो जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे चलने वाली है नहीं कुछ। और आज का पता है जो भी चीज़ होता है सब सीधे डिजी लॉकर से लोग करवा देते हैं इसमें, ठीक है। आपको मतलब सारा का सारा तो इसमें कुछ इतनी जल्दी हो नहीं सकता है ना, तो पूरा सही भरिएगा, सही तरीके से, कोई मिस्टेक वो सब ना हो, ठीक है। अगर होता है तो बाद में हालांकि करेक्शन की डेट आती है, तब करेक्शन के लिए आप वेट करोगे तब वो फिर आगे प्रोसेस चलेगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये है स्कॉलरशिप की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपकी बीएड वालों की लगभग 36,000 आती है, सेकेंड ईयर में आपकी 31,360 आती है, या हाँ 31,360 सेकेंड ईयर में, या कभी कभी 36,000 आ जाती है ऐसे, ठीक है। तो आपके मान के चलो 36,000 आती है, ठीक है। तो काफ़ी स्कॉलरशिप आती है आप लोगों की, तो आप लोग जरूर भरिएगा फॉर्म, जो बच्चे अभी तक नहीं भरे हो, कोई क्वेरी तो कमेंट कीजिएगा। और डीएलएड बीटीसी वालों की अगर एमएड की बात करें तो एमएड में बहुत कम स्कॉलरशिप आती है, उस पर मैंने अलग से वीडियो उसका जो फॉर्म भर के बताया होगा यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, बता दिया है कितनी आती है, ठीक, कितनी फीस होती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर